हाँ भाई, आज भी बाबर ने हमें हरा दिया, आज भी बाबर ने सेल्फिश इनिंग खेली है। असल में ये हमारी नीयतों में खोट है, हमारे प्लेयर्स खेलना ही नहीं चाहते। कोई भी मिडिल ऑर्डर में किसी ने भी स्टे नहीं किया, ना ओपनिंग चली है ना मिडिल ऑर्डर में चला है। अकेला बाबर क्या करे यार, टीम 11 से बनती है। भी बाबर ने इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन फिर भी वही क्रिटिसाइज हुआ और इस मैच में भी सबसे ज्यादा उसके रन हैं और क्रिटिसाइज भी वही होगा। यार ये किस तरह का असूल है भाई? हमारी क्रिकेट टीम में सबसे अच्छा खेलने वाला ही बल्लेबाज बाबर आजम है, रन्स भी वही बनाता है और फिर भी क्रिटिसिज्म उस पर। आज भी 60 प्लस इनिंग्स खेली है उसने, 195 6 रन आपने चेज करने थे। तो दूसरा कोई भी दिगर बल्लेबाज जो है फखर के अलावा कोई भी नहीं चला। फखर ने 50 लगाए हैं, बाकी इफ्तिखार क्या कर रहा है? आपके साइम अयूब वही स्लो बॉल मिली है, कैच पकड़ा कर चलते बनने। रिजवान एक छक्का लगाया, रिजवान का भी कोटा पूरा हो गया। उसके अलावा और कौन? आजम खान कौन से टीम में झंडे गा रहे हैं? विकेट कीपिंग भी सही नहीं हो रही, बैटिंग में जब मौका मिल रहा है कुछ भी नहीं कर रहा यार। मतलब आपकी सेंस बनती ही नहीं है। अभी बाबर स्टिल खड़ा हुआ है, स्कोर इतना ज्यादा है नहीं है, 15-17 का 91 अभी नहीं गया, तो आपको हिटिंग करने की मतलब वाइड बॉल को छेड़कर आप आउट हो रहे हैं। तो जब आपका कोई भी प्रॉपर बल्लेबाज आपका सेम एंकर इनिंग खेलने वाले बल्लेबाज का साथ ही नहीं देगा, तो देन आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये सीरीज जीते? कैसे एक्सपेक्ट करेंगे आप मैच जीतेंगे? एक प्लेयर जो खड़ा हो रहा है उसका एटलीस्ट साथ भी नहीं आप निभा सकते। आज भी देखें, सिर्फ 21 रन के मार्जिन से हमारे हैं, सिर्फ 21 रन के मार्जिन से। अभी 3 बॉलें पड़ी हुई थी। तो आज कोई एंकर इनिंग जो बाबर खेल रहा है वो तो बड़ा अच्छा खेल रहा है, वो तो 150 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल रहा है। जो आमतौर पर क्रिटिसिज्म हम करते हैं कि स्ट्राइक रेट इसका स्लो है, उसका तो स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा हो गया। आज तो जिस तरह के उसने चौके लगाए हैं वो देखने वाले थे। फखर ने भी हिटिंग बड़ी की है, लेकिन फिर वही हम सडन कोलैप्स वाला जो सीन है हमारा वो चल रहा है। दीगर कई भी बल्लेबाज ने अपनी जिम्मेदारी ली नहीं है। इफ्तिखार मुझे समझ नहीं आ रही सीरीज में कर क्या रहा है। आजम खान की मुझे समझ नहीं आ रही इस सीरीज में। साइम अयूब ठीक है, नया ओपनर है, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। रिजवान क्या कर रहा है? एक छक्का बड़ा प्यारा लगा दिया, लेकिन उस एक छक्के से आप मैच नहीं जीत जाते। मैच जीता जाता है 11 प्लेयर्स के साथ, लेकिन आप सिर्फ बाबर पर भरोसा कर रही हैं। वो रन्स बना रहा है, लेकिन एक के रन्स बनाने की वजह से आप मैचेस नहीं जीत सकते भाई। एक अकेला आपको 200 बनाकर दे दे, 195 6 है, तो बाबर ने सारे के सारे बनाने हैं। फिर हम कहेंगे भाई बाबर बड़ा अच्छा खेला। अच्छा तो वो आज भी खेला है, दीगर कोई साथ ही नहीं दे रहा। तो क्रिटिसिज्म पिछले मैच में भी मैं देख रहा था, सारा क्रिटिसिज्म बाबर पर किया जा रहा है कि बाबर की वजह से हम आ रहे हैं। बाबर 160 के स्ट्राइक रेट से खेल गया तो क्या बात होगी? टारगेट भी 229 का था, चेज करना था, बाबर को तेज खेलना चाहिए था। अरे मेरे भाई, बाबर की इनिंग्स का काम ही है, बाबर का जो जिस तरह का वो बल्लेबाज है उसको यही चीज छुपा देती है। वो इफ्तिखार जैसी हिटिंग आप उससे डिजर्व नहीं कर सकते। आप उसे ये नहीं कह सकते साइम अयूब जैसी बल्लेबाजी करे। उसका नेचुरल गेम ही ये है कि वो एंकर इनिंग खेलता है, उसका साथ जो निभाने वाला बल्लेबाज है उसने हिटिंग करनी है। जैसे आजम खान आया, हिटिंग नहीं की, इफ्तिखार आया, आउट जिसे कहते हैं ना आउट कलर, वो नजर आया। दीगर फखर है तो फखर हिटिंग करेगा, बाबर हिटिंग नहीं करेगा। तो बाबर का जो रोल है वो तो बड़ा अच्छा निभा रहा है यार, दीगर बल्लेबाज नहीं कुछ कर रहे। तो इसी रीजन यही निकली है कि 2-0 के मार्जिन से न्यूजीलैंड ये सीरीज में आगे जा रहा है। 5 टी20 मैचेस की सीरीज है, अभी स्टिल 3 मैचेस पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद होप्स नहीं है। मुझे याद पड़ता है 2018 में पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड गई थी, तो 2018 में हम वाइट वॉश करके आए थे न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड के अंदर सरफराज की कैप्टनसी में 3 के 3 टी20 मैच हम जीते थे। तो अब पता नहीं क्या सीन हो गया, न्यूजीलैंड में जाकर बहुत कुटाई हो रही है। वो फिन एलियन भाई जो है, एलियन भाई हमें नहीं छोड़ रहा। पिछले मैच में भी इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की, इतनी तेज ऊपर से नाक खेल दिया उसने। तो 11 का नेट रन रेट अपनी टीम को ले गया। जब वो आउट हुआ उसके बाद पूरे 20 ओवर तक 11 का ही नेट रन रेट रहा, इससे नीचे नहीं आया। आज भी 10 के ऊपर का नेट रन रेट वो ले गया शुरू में तेज हिटिंग की वजह से, और 16वें ओवर में जाकर 157 रन से न्यूजीलैंड के, और 16 ओवर के बाद मतलब 16वें ओवर में जाकर 10 से नीचे नेट रन रेट आया था। लेकिन फिर 10 से ऊपर चला गया, फिर लास्ट वाले ओवर में जाकर 10 से नीचे आया। तो इट मीन्स के जो शुरू में ऊपर का अगर बड़ा नाक आ जाए ना तो फिर बड़ी आसानी है। लेकिन हमारी ओपनिंग टिक नहीं पा रही, पिछले टी20 मैच में भी नहीं, इस टी20 मैच में भी नहीं। पावर प्ले में 2 से 3 विकेटें हम गिरवा रहे हैं। जब आप टी20 फॉर्मेट में 2-2 3-3 विकेटें पावर प्ले के अंदर गिनवाएंगे, देन नहीं आप जीत सकते। देन बहुत मुश्किल है यार, 200 का टारगेट भी इतना बड़ा नहीं था, ठीक
ठीक है पिछले मैच की निस्बत ये ग्राउंड थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन फिर भी इधर साथ निभाना चाहिए था बाबर का। एटलीस्ट कोई साथ निभाने वाला बल्लेबाज मिल जाए ना, तो देन ये मैचेस आप बड़ी आसानी से जीत जाएंगे, क्योंकि वो एंकर इनिंग खेलेगा, 60-70 रन आपको बनाकर दे देगा। दूसरी तरफ अगर थोड़ी सी हिटिंग भी लग गई, जैसे आज देखें बाबर ने एटलीस्ट लास्ट पर तो उसने हिटिंग करनी ही करनी थी, चाहे आप लोग ये बहाना लगाकर बैठेंगे भाई इससे दायरा नहीं पार हो रहा, ये दायरे के अंदर विकेट दे रहा है, तो भाई हिटिंग करने में जब आप हिट करते हैं तो एज वगैरह ऊपर को ही निकलता है, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन उससे पीछे उसने सऊदी को छक्का भी लगाया, सऊदी फास्ट बॉलर है, ये भी बात याद रखें। कुछ लोग कहते हैं बाबर से छक्का नहीं लगता, बाबर ने तो एज सऊदी को भी छक्का लगाया और टीम सऊदी को भी लगाया, फास्ट बॉलर को भी, स्पिनर को भी और मिचेल स्टैंडर्ड को भी छक्का लगाया। तो बाबर हर तरह की हिटिंग कर सकता है, लेकिन फिर भी आप उससे उस तरह का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई हार्ड हिटिंग करे। हार्ड हिटिंग वाला बल्लेबाज नहीं है वो, एंकर इनिंग खेलने वाला बल्लेबाज है। लेकिन मुझे हैरानगी होती है कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जो हैं वो फिर भी बाबर को क्रिटिसिज्म करते हैं कि बाबर ने ये किया, बाबर ने वो किया। बाबर के नाम से बिकता है यार, लेकिन फिर भी बाबर को क्रिटिसाइज करना बनता नहीं है। वो अपनी सही इनिंग खेल रहा है, वो बड़ी अच्छी खेल रहा है। उससे जब से कैप्टनसी आपने ली है ना, वो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेलने लग पड़ा। टी20 के दोनों टी20 मैचों में 50 किसकी हैं? बाबर की। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म बाबर। ये मुझे नहीं समझ आती भाई सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है कि बाबर के खिलाफ इतने ही क्यों लोग हैं। पाकिस्तान का प्लेयर है, पाकिस्तान की आन बान शान है। मैं कहता हूँ इस वक्त जो सबसे बड़ा सितारा वो बाबर ही है। जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा होता है तो ज़्यादा प्रोपोगेंडे उसी के लिए होते हैं, उसकी तरफ सारे जाते हैं ताकि व्यूज़ वगैरह मिल जाए, ये सब कुछ हो जाए। लेकिन उस पर क्रिटिसिज्म बनता नहीं है। दीगर बल्लेबाजों को जो है ना वो अपना रोल निभाना होगा, जो इनका रोल है, जो उनको मिला हुआ है वो आप पूरा करें। बाबर पर क्रिटिसिज्म इतनी ज़्यादा ना करें। बॉलिंग भी आप ही कोई खास कर नहीं पा रही। शुरू के ओवर में जिस तरह की कुटाई चल रही थी, मैं तो देख रहा था यार ये हो क्या रहा है, ये कहाँ हम पहुंचे हुए हैं, इतना मार रहा है। फिन एलन का बच्चा एलियन पता नहीं कहाँ से आ गया, हमें ही कुटाई कर रहा है पिछले मैच में भी और इस मैच में भी। इतना खतरनाक बल्लेबाज है यार। उसके अलावा दीगर बल्लेबाज भी, मिल्क भैया को हमने जल्दी थोड़ा पकड़ लिया, विलियमसन पकड़ा गया, लेकिन आज भी मैच में वो 200 से ऊपर नज़र आ रहा था जो स्कोर जा रहा था। लेकिन ठीक है एटलीस्ट हमने रोक लिया। हमारे बॉलर्स ने लास्ट पर शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग कर दिया, लेकिन उसामा मीर भी इस सीरीज़ में आउट कलर नजर आए। आमिर जमाल ने भी अच्छी खासी कुटाई खाई है, बैटिंग से तो 1-2 छक्का लगाया, लेकिन बॉलिंग से वो फ्लॉप जा रहे हैं। पाकिस्तान टीम को सीखना पड़ेगा, मैचेस काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए इतना ज़्यादा हम परेशान भी नहीं हो सकते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलना। अगर पाकिस्तान बहुत सी चीज़ें ट्राई कर सकता है। अगर हमारी ओपनिंग जो रही है 500 को मैचों में अगर नहीं परफॉर्म कर पड़ी तो दोबारा फिर बाबर रिजवान आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इन्होंने अच्छा नहीं किया बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़कर। तो अपनी टीम का आप हाल देख रहे हैं। ओपनिंग में हमें दोनों अग्रेसिव नहीं भाई, हमारी पाकिस्तान टीम है, अग्रेसिव दोनों ओपनर्स नहीं हमारे हो सकते। हमारे दोनों इस तरह के बाबर रिजवान जैसी ओपनिंग जोड़ी ही हमें सूट करती है, वो रन्स भी बना देते हैं यार। स्ट्राइक रेट पर आप इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। बाकी देखें अब सीरीज़ तो 2-0 से न्यूजीलैंड आगे जा रहा है। 3 T20 मैचेज हैं तो अब 3 के 3 जीतने होंगे। बहुत मुश्किल टास्क है। न्यूजीलैंड से आप पिछली सीरीज़ भी जब आप खेले थे T20 सीरीज़ 2-1 के मार्जिन से आप हार कर आए थे। लास्ट T20 मैच रिजवान ने आपको जितवाया था। बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की ओपनिंग रिजवान ने उधर से ही शुरू की थी। न्यूजीलैंड वाले मैच में रिजवान को ओपनिंग स्लॉट पर भेजा गया था। रिजवान ने आई थिंक 89 रन बनाए थे और जिसकी वजह से पाकिस्तान जीत गया। उधर से रिजवान का ओपनिंग कैरियर शुरू हुआ था, 2021 की बात है आई थिंक। तो उधर से फिर रिजवान काफ़ी हर दफ़ा जब खेला पाकिस्तान टीम की तरफ से T20 में ओपनिंग ही की है, लेकिन 2-1 के मार्जिन से हम वो सीरीज़ हारे थे। उससे पीछे 2018 में 3-0 के मार्जिन से हम न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप करके आए थे न्यूजीलैंड के अंदर। अब एक दफ़ा फिर शाहिन अफरीदी की कैप्टनसी है। इससे पिछली जो सीरीज़ है जहाँ रिजवान ने तीसरा मैच जितवाया था वो शादाब खान की कैप्टनसी में हम खेल रहे थे। बाबर इंजर्ड थे जिसकी वजह से बाबर नहीं खेले थे, तो शादाब खान कैप्टनसी करते हुए नजर आए थे। इस दफ़ा शाहिन अफरीदी हैं, 2 के 2 मैचेस हम हार चुके हैं। तो आज मेरे ख्याल से टीम सऊदी जो है वो कैप्टनसी कर रहे थे। केन विलियमसन को एक दफ़ा फिर इंजरी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, वो कैप्टन नहीं थे। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड में जाकर जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है। ग्राउंड उनके कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, लेकिन इस तरह की कंडीशन में हम फास्ट बॉलर को टैकल नहीं कर पा रहे। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम पाकिस्तान टीम को चल रही है। स्पिनर भी बड़ी अच्छी उनकी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे बॉलर बहुत ज़्यादा कुटाई खा रहे हैं। इस चीज़ से निकलना पड़ेगा।